अ साइलेंट वॉइस। दिस मूवी वॉज मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज इस मूवी में वो सब है जो कि इस मूवी को बेटर बनाता है। एंड मैंने आज तक ऐसे लोग को नहीं देखा जो लोग इस मूवी को हेट करते हैं, बिकॉज इस स्टोरी की एनिमेशन, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर सब कुछ ही नेक्स्ट लेवल है। सो आज के सिर्फ हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अ साइलेंट वॉइस मूवी को। इस मूवी में लिटरली एक सीन आएगा जब आप लोग को ऑलमोस्ट रो देगा, ठीक है। दैट सीन वॉज सो इमोशनल, ठीक है। वो हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वेल इसमें स्पॉइलर हो भी सकते हैं, ना स्पॉइलर नहीं भी हो सकते। जब स्पॉइलर आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। सो डोंट यू वरी गाइस। एंड अगर आप लोग को ये मूवी को देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। सो चलो इसका रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। 産地のインドラゴンインドイコールカレーという発想が貧困だよね。ナマステ सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्टोरी लाइन के बारे में, तो बिकॉज स्टोरी लाइन मैटर्स अ लॉट। तो इस एनिमे की स्टार्टिंग होती है गाइस, देखो स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है गाइस शोया इशिदा, जो कि इस एनिमे का मेन रोल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो वो होता है वो सुसाइड करने जा रहा होता है, बिकॉज वो अपनी लाइफ से बोर हो चुका होता है। एंड वो क्यों, वो आप लोग को एनिमे की मूवी में आप लोग को आगे पता चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है उसका बचपन, यानी कि वो जब एलिमेंट्री स्कूल में था उसका हम लोग को फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि शोया जो कि होता है, मतलब कि इशिदा जो कि होता है, वो क्लास कर रहे होते हैं। फिर उसके टीचर आके बोलते हैं कि वो लोग की क्लास में कोई एक नई लड़की आई है जिसका नाम होता है शोका, ठीक है। तो उसका नाम होता है शोका निशिमिया, ठीक है। तो फिर वो जो लड़की होती है वो सुन नहीं सकती, इनफैक्ट वो बोल भी नहीं सकती। मतलब कि अब देख सकते हो ये एनिमे की स्टार्टिंग में कितना डीप से हम लोग को दिखाया गया है, ठीक है। सो जो शोया होती है वो मतलब कि वो बोल नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, ठीक है। तो वो सब लोग के साथ चैट करते, मतलब कि वो सबके साथ इंटरेक्ट करती है उसकी नोटबुक के सहारे, ठीक है। उसके पास एक नोटबुक होती है जिसमें वो लिख के सबके साथ बातें करती है, ठीक है। लेकिन सब लोग को वो इरिटेटिंग लगता था एंड सब उसको बुली करते रखते थे, ठीक है। मतलब कि पूरी क्लास उसको बुलिंग करती थी, मतलब पूरी क्लास नहीं, कुछ लोग उसको बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे। एंड उसमें से इशिदा भी था जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा बुली करता था, ठीक है। हर दिन उसके वो जो लड़की थी, मतलब कि शो को, वो अपने कान में ईयर एड्स पहन के रखती थी, ठीक है। तो वो जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है गाइस, वो हर दिन शोका या फिर निशिमिया के जो वो ईयरेज होता है वो हर दिन निकालता रहता था या फिर कभी फेंक देता था, ठीक है। तो एक दिन तो उसके कानों से खून तक निकल आया था, जो बहुत, और ये जो बुलिंग थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो ये बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। एंड जो हमारा मेन कैरेक्टर है, मेन इशिदा, तो वो सब लोग उसको ब्लेम करते कि यही उसको बहुत ज़्यादा बुली करता था, तो उसको बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिली। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी में सिर्फ इशिदा ही उसको बुली नहीं करता था, उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी उसको बुली करते थे, बट स्टिल इसमें पनिशमेंट सिर्फ इशिदा को मिली, जो कि मेरे को इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। बट यही एक पॉइंट था जिसके कारण ये मूवी जो कि है वो बहुत ही हिट गई, ठीक है। तो इशिदा जो कि होता है उसको पनिशमेंट मिल जाती है। एंड एक दिन तो बुलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो शोका होती है निशिमिया, वो स्कूल छोड़ के चली जाती है, ठीक है। तो अब जो सबको क्लासमेट को ये लगता है कि ये इशिदा के कारण हुआ, बिकॉज वो उसको बहुत ज़्यादा बुली करता था। सो फिर इसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इशिदा, उसको भी लगने लगता है कि हाँ उसके वजह से ही निशिमिया चली गई, इसीलिए वो डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। आफ्टर ऑल सब लोग उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो दूसरों के फेसेस तक नहीं देखता था। अगर वो देखता था तो उसको बस एक बड़ा सा क्रॉस मार्क देखने को मिलता था, ठीक है। तो उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम होता है टोमोहिरो, ठीक है। वो उसका फ्रेंड बनता है जो कोई होता है जो उसकी साइकिल ले रहा होता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको अपनी साइकिल दे देता है। तो उसके बाद उसका एक फ्रेंड बन जाता है जिसका नाम होता है टोमोहिरो नागात्सुका, ठीक है। ये उसका फ्रेंड बन जाता है। फिर ऐसे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड फिर वो एक स्कूल में जाता है जहाँ पे वो मिलता है गाइस निशिमिया से, यानी कि शोको से वो मिलता है उस स्कूल में। एंड फिर उसे वो मिलती है एंड वो उस लड़की की, मतलब कि निशिमिया की बुक उसको वापस दे देता है। एंड हम लोग को इस सीन में पता चलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसने भी गाइस वो साइन लैंग्वेज सीख चुका होता है। मतलब कि देखो जो लोग को बोलना नहीं आता, जो लोग को सुनना नहीं आता, वो लोग साइन लैंग्वेज में टॉक करते हैं, राइट। तो वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इशिदा, वो भी वो साइन लैंग्वेज सीख जाता है, बिकॉज उसको है ना निशिमिया को माफ़ी मांगनी होती है, बिकॉज उसने उसको बहुत ज़्यादा बुली किया था, इसलिए वो निशिमिया से माफ़ी मांगता है। एंड फिर वो लोग फ्रेंड बन जाते हैं, वो लोग हर दिन मिलते हैं। एंड सच बताऊँ इस मूवी में मेरे को नेगेटिव पॉइंट क्या लगा, तो वो ये था कि गाइस देखो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है ना गाइस इशिदा, उसकी एक फ्रेंड होती है गाइस नाओका, ठीक है। नाओका उसकी एक फ्रेंड होती है जो मतलब कि जो निशिमिया को कुछ ज़्यादा ही बुली करती थी, ठीक है। मतलब कि
इशिदा तो उसको बुली करता ही था, बट नाओका भी उसको बहुत ज़्यादा बुली करती थी, बट लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली। इनफैक्ट वो बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, बट स्टिल वो जब बड़े हो गए तब भी वो निशिमिया के ईयर एज निकाल दिया करती थी। बट हमारा शोया, हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया था, इसलिए वो सब समझने लगा था एंड उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था। तो यही थी उसकी स्टोरी लाइन, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि कैसे एक मेन कैरेक्टर जो कि बहुत ही मस्तीखोर लड़का था, जब उन लोग के स्कूल में एक नई लड़की आती है जिसकी जो कभी जो सुन नहीं सकती हैं, जो बोल नहीं सकती, उसका वो कैसे बुली करता था एंड उसके बाद वो डिप्रेशन में चला जाता है एंड फिर कैसे वो लोग की बनती है एंड कैसे वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड मूवी के एंडिंग में हमारा मेन कैरेक्टर्स एकदम ही फ्री हो जाता है, डिप्रेशन फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी लाइन तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है यार, मेरे को इसकी स्टोरी बहुत ही पसंद है। एंड इसमें एक सीन आता है, मतलब क्या होता है कि देखो इसमें एक सीन आता है जब जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इशिदा, वो जो होती है शोया, ठीक है, मतलब निशिमिया जो कि होती है वो सुसाइड कर रही होती है, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इशिदा उसको बचाने में वो नीचे गिर जाता है एंड वो हॉस्पिटल में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो उसकी फ्रेंड होती है नाओका, वो उसको बहुत ज़्यादा मारती है, मतलब कि मतलब वो बहुत ज़्यादा बुली करती है या फिर मारती है गाइस। हाँ, उसको थप्पड़ तक मारा था उस लड़की को, शोका को, ठीक है। मतलब देख सकते हो कि उसीलिए मेरे को उसका कैरेक्टर नहीं पसंद था, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग जब वो हॉस्पिटल में उठता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो जाके पहले मिलता है गाइस निशिमिया को। मतलब कि आप इसकी स्टोरी लाइन देख सकते हो, मतलब कि क्या कितनी मस्ती इसकी स्टोरी लाइन, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप इस एनीमे को ज़रूर से एक बार चेकआउट करना, आई बेट आप लोग को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमेशन, बिकॉज एनिमेशन आल्सो मैटर्स अ लॉट। तो इसकी एनिमेशन भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, इतनी क्यूट थी, इतनी गुड थी, इतनी ऑसम थी, ठीक है। मतलब कि इतनी सॉफ्ट एनिमेशन बनाई गई थी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मतलब इसके कुछ सीन्स, वाटर पानी वाले सीन्स तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट इसके नेचर के बैकग्राउंड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इस एनिमे के, ठीक है। सो इस एनिमे की एनिमेशन भी बहुत अच्छी है, सो डू चेक आउट दिस एनिमे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कैरेक्टर्स बता दिए, चूँकि हमारा मेन कैरेक्टर होता है गाइस जिसका नाम होता है इशिदा, ठीक है, शोया इशिदा। एंड उसके बाद हम एक नई लड़की आती है जो कि सुन नहीं सकती एंड बोल नहीं सकती, शोको निशिमिया। एंड उसका भाई भी होता है गाइस शोको का, जिसका नाम होता है यूजुरू, ठीक है, यूजुरू निशिमिया। एंड नाओका जो कि होती है वो शोया की फ्रेंड होती है, ठीक है। एंड उसके बाद और भी आप लोगों को इसमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, लेकिन मैं अभी सबके कैरेक्टर्स बताना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये लोग कैरेक्टर्स थे, लेकिन रही बात कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हमारे मेन कैरेक्टर इशिदा का हुआ था, बिकॉज उसके एलिमेंट्री डेज में वो कैसे सबको बुली करता था, पूरे क्लास का वो मस्तीखोर लड़का था। लेकिन आफ्टर बीइंग मैच्योर अ लॉट, आफ्टर गोइंग इन डिप्रेशन, वो कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया था, कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था, जो कि इस एनीमे को वन ऑफ द बेस्ट एनीमे मूवी भी बनाती है। एंड अगर आप लोग गूगल पे सर्च मारोगे, इस एनीमे को ज़्यादातर कोई हेट करता ही नहीं है, बहुत कम लोग मिलते होंगे जो इस एनीमे मूवी को हेट करते हैं, बिकॉज ये एनीमे मूवी में सब कुछ है जो इस एनीमे को मास्टरपीस बनाती है। एंड अगर आप लोग ने इस एनीमे को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो यार ज़रूर से इस मूवी को चेकआउट करो। आप लोग को सही में बता रहा हूँ, ये मूवी बहुत पसंद आ जाएगी, बिकॉज मैंने इस मूवी को पहली बार समझा नहीं था, दूसरी बार में मेरे को समझ आया व्हाट रियली साइलेंट वॉइस इज। सो या आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोग से एक और न्यू वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।